नमस्कार जी। जय मल्लिकार्जुन में आपका हार्दिक स्वागत है। 22 तारीख को बछावृत्ति का व्रत है। कहीं पर इसे बट अमावस भी कहते हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। उसके बाद गले में डोर धारण करते हैं। जो डोर हम धारण करते हैं इस वीडियो में आपको मैं वो डोर बनाना बताऊंगी। कोरोना की वजह से बाज़ार जाना संभव नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इसे शेयर करूं। ये मैंने कुछ डोर बना रखे हैं। ये रोली के बने हुए हैं और ये अलग कलर का बना हुआ है। आप किसी भी कलर का भी बना सकते हैं। अगर आपके पास ये रक्षा सूत्र नहीं है, रोली नहीं है, तो आप रील के धागे से भी इसे बना सकते हैं। सिर्फ ये आपको बहुत बार फोल्ड करना पड़ेगा। ये बहुत पतला है, इसको इस लायक थोड़ा मोटा बनाना पड़ेगा। 5-6 बार इसको 2 मीटर धागा लंबा लेकर के उसको बार बार 5-6 बार आपको फोल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद इससे भी ये डोर बन जाता है। लेकिन मैं रक्षा सूत्र से ही बनाती हूँ हमेशा, और इसी से आपको बनाकर दिखाऊंगी भी। और ये हैं गांठें, इसमें ये 12 गांठें लगी हुई हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12। इसमें बछावृत्ति के डोर में 12 गांठें होती हैं। इन गांठों का ही महत्व है। ये गांठें कैसे लगाई जाती हैं ये मैं आपको बताती हूँ। और यही गांठें लगा करके हम इस डोर को धारण करते हैं। तो ये गांठ लगाना मैं आपको सिखाती हूँ। ये है रोली मौली रक्षा सूत्र। इसको मैं लगभग 2 मीटर धागा पहले इसमें से निकाल लूँगी। 2 मीटर मैंने इसमें से धागा निकाल लिया। ये मेरा 2 मीटर धागा है। ये है इसका खुला हिस्सा और ये है इसका बंद हिस्सा। इसको हमने डबल कर रखा है। 1-2 मीटर है, उसको डबल करके ये बंद हिस्सा इसका ये है। इसमें हम इतना लगभग 1 गिलास धागा बंद हिस्से में छोड़ देंगे। यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। ये हिस्सा हमारा पीछे गले की ओर गांठ लगाने के काम आएगा। यहाँ से हम गांठ लगाना शुरू करते हैं। ये हमने इनको अलग अलग कर लिया 2 हिस्सों में। अब हम ये इसमें से एक पलड़ा इसका ले लेंगे। एक धागा हमने इसको लिया और अपनी उंगली में रखे पहले दोनों इस तरह से। अब इसमें से हम एक धागा पकड़ेंगे, उसे इस तरह से अंगुली में घुमा करके पीछे की ओर ले जाएंगे। फिर हम अपनी ओर आगे की ओर लाएंगे। इस धागे को ऐसे करके लाएंगे। फिर हम इसको फिर पीछे की ओर डाल देंगे। इसी तरह से इसको हम फिर पीछे की ओर डाल देंगे। फिर जो ये धागा ये छूटा हुआ है इसको पकड़ेंगे। इसको आराम से इसको उंगली से निकाल के फिर पलट देंगे धागा। और फिर ये जो धागा था इसको फिर पीछे की ओर ले जाएंगे। फिर ये धागा हम अपनी ओर ला करके जो हमने उंगली में ये गोल बना रखा था इसको इसके अंदर फंसा करके इसे हम धागा निकालेंगे और इसे फिर पीछे की ओर ले जाके इस अंगुली से दबा देंगे यहाँ पर। और ये वाला धागा हम ऐसे खींच लेंगे। ये अब हम फिर वैसे ये टाइट हो रहा है तो थोड़ा इसको आप ऐसे पकड़ के ढीला कर सकते हैं। ढीला कर लीजिए। फिर इस धागे को फिर पलटिए उंगली में इस तरह से, और फिर ये धागा फिर पीछे की ओर घुमा करके इसको अपनी ओर ले आइए ऐसे। फिर इसके अंदर डाल के इसको इस तरह से फंसाया धागे को और एक गांठ लग जाती है। इसको हम खींचेंगे तो अब यहाँ पर एक गांठ बन जाती है। इसी गांठ का महत्व है इसी बछावृत्ति में। तो फिर हम इस धागे को फिर और इस तरह से पलटेंगे। फिर हम ऐसे करके फिर गांठ लगाएंगे तो फिर और इसके अंदर फंसाएंगे तो अब ये एक गांठ बन जाएगी। जब हम 2 बार गांठ लगाते हैं तो इसमें 2 बार हम धागा फंसाते हैं तब हमारी एक गांठ बनती है। ये एक गांठ बन गई है। अब हम इसको बार बार इसी तरह से पलटेंगे। फिर ये जो छोड़ा हुआ धागा है इसको पीछे ले जाएंगे। फिर इसको आगे ला करके इसके अंदर ऐसे करके फंसा करके इसको निकालेंगे। फिर इसको खींचेंगे तो हमारी ये
गांठ लग जाती है इस तरह से। और जिससे हमने गांठ लगा रखा है ये धागा, फिर हम गांठ लगा करके फिर इसको छोड़ देंगे, ऐसे करके छोड़ दिया। उसके बाद हम फिर पलटेंगे धागे को इस तरह से, जिससे हमने गांठ लगाई थी उस धागे को पकड़ के फिर हम पीछे की ओर डालेंगे। फिर इसको फिर इस तरह से फंसाएंगे और फिर इसको दूसरी अंगुली से दबा देंगे और जो पहले वाला धागा हम छोड़ रखा था उससे गांठ लगाएंगे। अभी पहले वो पीले वाले से लगाया था, अब मैंने लाल वाले से गांठ लगाई है। अब मैं पीले वाले धागे को फिर ये इस तरह से पलट लूँगी और लाल वाला धागा अंगुली में फंसाऊँगी इस तरह से, और फिर मैं लाल वाले से फंसा करके फिर यहाँ पर फिर इसको दबा दूँगी तो पीले वाले से मेरी गांठ लगेगी। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 गांठें मेरी लग चुकी हैं, ये दिख रहा है। लाल और पीला धागा होने से आराम से ये दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये पीला धागा मैंने लिया, फिर इस तरह से इसको बनाया और ये लाल वाला धागा फिर इससे ये गांठ बन गई। अब हमारे पीला धागा आपको दिख रहा होगा, ये पीला धागा है। फिर हम इस पीले धागे को फिर घुमाएंगे इस तरह से, ये इस तरह से। अब ये लाल वाला धागा हम अंगुली में ऐसे घुमाएंगे और अब ये पीले वाले धागा जो पीला धागा था अब इसके अंदर ऐसे फंसाएंगे लाल वाले को। अब हम पीले वाले की गांठ लगाएंगे। अब मेरी 4 गांठें बन गई हैं यहाँ पर। इसी तरह से हम इसको बनाते रहेंगे तो हमारी गांठें बनती रहेंगी। अगर हमने इसको खोल के अगर एक बार धागा खींच लिया तो हमारी गांठें फिर नहीं बन पाएंगी। इसको छोड़ना नहीं है, इसको खींचना नहीं है, आराम से इसको इस तरह से अंगुली में बार बार लपेट के बनाते रहना है। देखो एक बार लाल धागे से बना रही हूँ मैं और एक बार पीले कलर के धागे से बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से ये बनता है। देखिए अब फिर मैं आपको बना रही हूँ। मेरे 5 6 7 गांठें बन गई हैं। ये वटसावित्री के व्रत में इसको 12 गांठों का महत्व होता है। इसमें मैं 12 गांठ लगाऊंगी इस तरह से। ये एक बार पीले धागे से एक बार लाल धागे से मैं गांठें बना रही हूँ इस तरह से। बस इसमें और कुछ नहीं करना है, धागा पलटना है इस तरह से, बस यही है इसका बनाने का तरीका। इस तरह से आप बना करके इसमें डालिए और गांठ लगा दीजिए। बस धागा डाल और कुछ नहीं करना है। ये आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो ये आराम से ये डोरी बन जाएगी। और आप इसे अलग अलग गांठें भी लगा सकते हैं, जैसे ज़रूरी नहीं है इकट्ठे ही भी लगाओ, आपको दिक्कत होगी तो आप 1 2 3 4 5 6 7 9 गांठें हो गई हैं मेरी इसमें। जैसे कि मैंने आपको बताया जब 2 गांठ लगती हैं तब 1 गांठ बनती है इसकी। तो इस तरह से यहाँ पर ये ऐसा गांठें बन के फिर इस तरह से आ जाएंगी ये गांठें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गांठें मेरी बन गई हैं। अभी मुझे 3 गांठें और डालनी है, यानी कि 6 बार मुझे 6 गांठें और बननी हैं, तब मेरी 3 बन पाएंगी। इस तरह से इसको बनाते रहना है। ये गांठें लग गई तो फिर खुलती भी नहीं है, इनको खोलना भी कठिन होता है, ये गांठ खुलती नहीं है। शायद अब बनने वाली होंगी, ये बन 2 3 4 11 गांठें हो गई हैं। अब मैं ये 12वीं गांठ बना रही हूँ।
अब ये बार गांठें बन गई हैं मेरी। अब मैं इसको भी हाथ से निकाल लूँगी और इसको खींच दूँगी इस तरह से। ये देखिए मेरी पूरी बार गांठें बन गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये पूरी बार गांठ मेरी बन गई है। अगर ये धागा ज़्यादा होता है गले में तो यहाँ पर आप इसको कट कर सकते हो, काट के अपने गले के हिसाब से बना लीजिए। इसको देखिए इसमें मैंने बना रखे हैं, थोड़ा मोटा धागा है, इसमें गांठ इस तरह से आएंगी। तो इस तरह से ये बनता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा।